नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, यह कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित है, प्रकृति पर आधारित है। प्रकृति का मनुष्य के जीवन से जो तालमेल है उसके बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बताते हैं। यानी प्रकृति का मनुष्य के शरीर के साथ क्या संबंध है, क्योंकि प्रकृति ने ही मनुष्य के शरीर का निर्माण किया है, या यूं कहें कि हर किसी का निर्माण किया है, हर एक जीव जंतु का निर्माण किया है। प्रकृति के पास ही हर चीज का समाधान भी है। तो जब हम मनुष्य जीवन में होते हैं तो ऐसे में हमें भांति भांति प्रकार के कार्य करने होते हैं, और उन कार्यों को करते हुए हम अक्सर अपने शरीर पर ही ध्यान देना भूल जाते हैं। काम के बोझ के तले इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कब कौन सा रोग या कौन सी लापरवाही हमारे साथ बन रही है। तो ऐसे में यदि हमें उसे ठीक करना है तो प्रकृति की ही शरण में जाना होगा, क्योंकि प्रकृति ने ही सृष्टि का निर्माण किया है। और यही हमारे इस कार्यक्रम की थीम है। यानी हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि आपके अंदर हम वो जागरूकता उत्पन्न करें जिसकी वजह से आप अपने आप को हर प्रकार के रोगों से मुक्त रखें और अपने आप को निरोगी बना सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे। अधिकांश लोगों को एक समस्या हो जाती है शरीर के अंदर पथरी की, जिसे स्टोन कहा जाता है। वो स्टोन कहीं भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर में होता है, किडनी के पास भी हो सकता है, बहुत बहुत जगह होती है ऐसा स्टोन बनने की। खाया तो भोजन जाता है, हम भोजन जो खाते हैं उसे दांत से अच्छे से चबाते भी हैं, हमारा शरीर उसे पचाता भी है। तो ये पत्थर जिसका नाम है स्टोन, जिसे कहा जाता है कि शरीर में बन जाता है, दर्द बहुत ज्यादा देता है, तो इसकी उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं? क्योंकि भोजन तो हमारा बहुत सॉफ्ट होता है। देखिए, पत्थरी पत्थर नहीं होता। अच्छा, ये आप लोगों की गलत धारणा है और डॉक्टर भी गलत कहते हैं। बिल्कुल, मैं इस बात को नहीं मान्यता देता। अच्छा, जब हम खाना खाते समय पानी नहीं पीते, मैदे की चीजें, ठंडी चीजें, ब्रेड, बिस्कुट, परांठा, इन पे ज्यादा जोर देते हैं। छिली हुई सब्जियां, धुली हुई दालें, छना हुआ आटा खाते हैं, तो अंदर जाके जिसको पानी मिला पत्थर का रूप धारण करता है। अच्छा, ये है और कुछ नहीं है। यानी वो जो भोजन हम कर रहे हैं अगर पानी उसे नहीं मिला तो वो ठोस हो जाता है। हाँ, अच्छा, फिर वो बाद में पूरे संसार में तो चर्चा है कि खाना खाते समय पानी मत पियो, पानी पियो खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद। बिल्कुल ऐसा ही कहा जाता है। और वहीं से सर्वनाश होता है। अच्छा, जैसे आप मकान बनाते हैं, उसके मसाले में पहले पानी डालते हैं, चुनाई के बाद डालते हैं? बिल्कुल पहले ही डाला जाता है। यही रोटी का है। यदि खाना खाते समय आप गर्म पानी 15 से 18 डिग्री, जिसको उंगली बर्दाश्त कर ले इतना गर्म, पीते हैं, तो जिंदगी में ना तो कोई रोग होगा ना किसी डॉक्टर के पास जाना। यह है असली चीज। परंतु अब क्या है, पिज्जा, ब्रेड, बिस्कुट, परांठा, चौबिन और चाय, कॉफी, मीट, अंडा खूब खा रहे हैं, परंतु पानी नहीं पीना। बिल्कुल, पथरी तो यहां से पैदा होती है। और पथरी का इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। चीर फाड़ करके भले वो निकाल दे, फिर पथरी तैयार हो जाती है, क्योंकि उनका सिस्टम ठीक नहीं है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विचार में पथरी ज्यादा 15-20 दिन का
उपचार होता है। अच्छा। और पथरी खत्म। हम्म, और मौसम के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। जी। और ऐसे भी यदि आप खाना खाते समय लहसुन प्याज अदरक की चटनी बना के अपने खाने के साथ खा रहे हैं, आपको पथरी नहीं बनेगी। खाना खाते समय लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पानी पी रहे, पथरी नहीं बनेगी। लहसुन प्याज अदरक से जो नफरत करते हैं वो काला नमक या सिंधे नमक में काली मिर्च मिला के नींबू का रस मिला के पीते, पथरी नहीं बनेगी। परंतु यदि पथरी बन गई है तो मौसम के अनुसार इसके अलग अलग उपचार हैं। पहला उपचार तो है कि अब सर्दी का मौसम है, इस टाइम गाजर खूब आ रही है, आप गाजर का जूस 100-100 ग्राम 4 बार दिन में लें। हफ्ते में आपको जो पथरी का दर्द पड़ता है नहीं पड़ेगा। और पहली खुराक लेने से दर्द में कमी आ जाएगी, दूसरी में और कमी आएगी, तीसरे में और कमी आएगी, चौथे में और कमी आएगी। ऐसे हफ्ते में वो दर्द रहेगा। परंतु आप इसमें लेने में संकोच करते हैं तो सबसे अच्छा है कि एक मोटी गाजर ले लें। अच्छा। और उसमें सुराख कर लें। सुराख करके उसके अंदर से जो गुद्दा निकलेगा उसको संभाल के रख लें। गाजर को लंबे में सुराख करना। हाँ, लंबे में जहां पे उसका पेड़ निकलना था, पत्ते थे, वहां से सुराख करना नीचे को। अच्छा। अब उसमें शलगम, मूली, चुकंदर और मूली के बीज भी, इनके चारों के बीज उसके अंदर भर दो। फिर ऊपर से गुद्दा लगा के उसको आटे के अंदर बंद कर दो, आटा गेहूं का। अच्छा। अब आप आग तो जला नहीं सकते, गैस पे उसकी शीश से पकड़ के ऐसे घुमाते जाओ। जब आटा आपका पूरा सूख जाए, जलने लगे, तो उसको नीचे उतार दो, गैस बंद कर दो। ठीक है। अब उसको इतना ठंडा होने दे कि आपकी उंगलियां बर्दाश्त कर ले। उस आटे को हटा के अब उस गाजर को खाएं। उसके खाने से आप देखें, खाते खाते आपके पेट में जो दर्द था वो गायब होता जा रहा है। अच्छा। ये आप दिन में 2 बार या 3 बार इस क्रिया को दोहरा लें तो भी आपकी पथरी समाप्त हो जाएगी। तीसरा नुस्खा है कि गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर, चारों का रस निकाल लें आप 100 ग्राम, और उसमें थोड़ा सा पत्ता मूली का डाल दें जब आपने जूस निकालना है। अब उस जूस को हल्का गर्म करें। गर्म करके जब 15 से 18 डिग्री गर्म हो जाए तो उसमें 6 चम्मच शहद और 1 नींबू का रस मिला दें। अब उसको पीने पूरा आधा घंटे का समय लगा है। पीते पीते आपके पेट में प्रेशर बन जाएगा और आपको खुल के टट्टी और पेशाब आएगा। अब आपका दर्द गायब हो गया। ये क्रिया भी आप 4 बार दिन में कर लेते, 3-3 घंटे के फासले से, तो 15 दिन में चाहे आपकी 50 mm की पथरी क्यों नहीं हो, वो समाप्त हो जाती है। ये मेरा प्रैक्टिकल है रोज का। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जिस रोग का उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। आप चाहे एलोपैथिक में जाएं, चाहे आयुर्वेद में, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथिक में, डॉक्टर आपसे पूछा क्या तकलीफ है, या फिर मशीनों से टेस्ट करेगा। फिर उसके बाद पूछेगा आपके बाप को क्या रोग था, आपकी माँ को क्या था, आपके दादा को, दादी को, नाना नानी, मामा मामी, बहुत चलता कुछ। परंतु यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाता। यहाँ पे बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण के लिए जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण किया तब तक 1 बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना।
9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर जो मैंने दवाइयाँ बनाई हैं, जड़ी बूटियों से बनाई हैं, मुझे 10,000 जड़ी बूटियाँ पहचाना जिनसे मैंने दवाइयाँ बनाई हैं, और मार्केट में मेरी दवाई कहीं नहीं मिलती। मेरी दवाई मेरे आश्रम में उन्हीं मरीजों को मिलती है जिनका नाड़ी परीक्षण होता है, दूसरों को मैं दवाई नहीं देता। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, और गारंटी से इलाज है। यहाँ रोग चाहे कोई भी कितना भी पुराने से पुराना, जिस दिन रोगी आएगा उसी दिन 15 से 20% आराम उसको परमानेंट मिल जाता है। यहाँ पे किसी अंग को शून्य किया जाता है जैसे मेडिकल साइंस करती है। और यहाँ की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, ज्यादा 3 महीने, रोग समाप्त हो, दवाइयां बंद हो गई। बिल्कुल, ये यहाँ का नियम है। तो दर्शकों, ये तो बात हुई कि कैसे पथरी बनती है, हमारे शरीर में पथरी का प्रवेश कैसे होता है, उसका उत्सर्जन कैसे होता है। ये कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही की वजह से होता है, और बहुत सी लापरवाहियां हैं। सबसे पहला, जो ऐसा भोजन जो जल्दी से पचता नहीं है, जैसे हम फास्ट फूड कहते हैं, नाम फास्ट है लेकिन सबसे देर में ये पचता है और सबसे देर में इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। मैदे युक्त जो चीजें होती हैं, इनको पचने में और शरीर से मल के रास्ते बाहर आने में आप यकीन माने कम से कम भी 4 से 5 दिन लग जाते हैं, जो कि भोजन हमारे शरीर में ठीक प्रकार से पच नहीं पाता। और ऐसे ही चीजों से जो ठीक से पचती नहीं है, उन्हीं के कुछ अवशेष बचते हैं, वो शरीर के किसी भी कोने में अपना स्थान बना लेते हैं और वहीं पर ही फिर वो रहते हैं। धीरे 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 उनको नहीं वहां से वो हिलते हैं तो वो धीरे धीरे ठोस रूप ले लेते हैं और फिर वो पथरी का काम करते हैं। पथरी बहुत से रोगियों को बड़ी बड़ी भी होती है, 10 mm की भी होती है, 12, 13, 15, जैसा भोजन वो करते हैं उसके हिसाब से उनकी पथरी का साइज भी होता जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ करें जिसकी वजह से पथरी जैसा समस्या हमारी दूर हो जाए, उसके लिए बहुत अच्छा उपचार गुरुजी ने बताया है। जिस उपचार को आप करेंगे तो यकीन माने पथरी जैसी समस्या को आप बिल्कुल दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे रोगी होते हैं जो पूरी तरह से वो प्रक्रिया कर नहीं पाते हैं, या तो समय का अभाव होता है या फिर साधनों का अभाव होता है, वो सामग्री ठीक प्रकार से नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में आपके सामने एक विकल्प ये भी है कि आप जड़ी बूटियों के माध्यम से अपना उपचार करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। स्वस्थ विचार आश्रम आने के लिए आपको नियम पालन करने हैं, और वो सारी जानकारी अभी आपको गुरुजी ने भी बताई है, संक्षिप्त रूप से बताई है। लेकिन आप विस्तार से यदि जानना चाहें तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और यदि आप इस कार्यक्रम से दर्शकों अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी जहन में आपके शारीरिक कष्टों को लेकर कोई भी सवाल उठ रहा है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़े, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर आप भेज सकते हैं।